शनाया विराट को क्लब ले जाने के लिए तैयार नहीं थी, लेकिन विराट जाना चाहता था क्योंकि उसने सम्राट से वादा किया था कि वो अपनी सैलरी के एक एक पैसे का हिसाब चुकाएगा। विराट बस ये जानना चाहता था कि आखिर शनाया का बॉयफ्रेंड कौन है और वो कैसा इंसान है। कहीं शनाया को उससे कोई खतरा तो नहीं। इसलिए विराट ने शनाया से कहा, देखो, मेरे पास बहस करने का वक्त नहीं है, मैं सीधे पॉइंट की बात करूंगा। मैं तुम्हारे साथ इसलिए चलना चाहता हूं क्योंकि मुझे जानना है कि तुम्हारा बॉयफ्रेंड कौन है और वो कैसा इंसान है। कहीं उसके इरादे गलत तो नहीं है। शनाया विराट को समझाकर अब थक चुकी थी। विराट शनाया से भी ज्यादा जिद्दी था, इसलिए उसने हार मान ली और कहा, तुम चल तो रहे हो, लेकिन क्या तुम सच में मेरे बॉयफ्रेंड को सिर्फ देखकर बता सकते हो कि वो अच्छा है या बुरा? बिल्कुल, अगर तुम मुझे अपने बॉयफ्रेंड से मिलवाओगी तो मैं तुम्हें बता दूंगा कि वो कैसा है। ठीक है, तो तुम मेरे साथ चल सकते हो। तुम मुझे बताना कि मेरा बॉयफ्रेंड लॉयल है या नहीं। कहीं उसकी कोई और गर्लफ्रेंड तो नहीं है ना? क्या तुम बस यही जानना चाहती हो? हाँ, और क्या। यही सबसे जरूरी चीज है एक रिलेशनशिप में, समझे? तुम्हें नहीं पता चलेगा। ठीक है, मैं तुम्हें बता दूंगा। अब उसे कॉल करो और मीटिंग अरेंज करो। शनाया ने अपने बॉयफ्रेंड को कॉल किया और मीटिंग फिक्स कर ली। फिर उसने विराट से कहा, मेरी बात हो गई है, हम उसी क्लब में मिलेंगे जहाँ पर जाने का मेरा प्लान था। तुम मेरे साथ चलोगे? इतना कहकर शनाया अपने कमरे में वापस चली गई। शाम के समय विराट अपने कपड़े चेंज करके तैयार हो चुका था और वो शनाया का इंतजार कर रहा था। थोड़ी देर के बाद जब शनाया रेडी होकर नीचे आई तो विराट उसे देखता ही रह गया। वो बिल्कुल पार्टी गर्ल लग रही थी। विराट बिना पलक झपकाए ही शनाया को देख रहा था। शनाया को यह पसंद नहीं आया। शनाया ने चिढ़ते हुए विराट से कहा, ऐसे घूर क्यों रहे हो? कभी लड़की नहीं देखी क्या? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, बस तुम्हारे कपड़े कुछ ज्यादा ही छोटे हैं। ऐसा लग रहा है कि तुम चाहती हो कि लोग तुम्हें देखें। बेवजह अटेंशन ग्रैब करना इज नॉट गुड फॉर यू, और वो भी तब जब तुम्हारे पापा ने तुम्हारी प्रोटेक्शन के लिए बॉडीगार्ड रखा हो। सही कहा तुमने, मेरे पापा ने तुम्हें मेरे प्रोटेक्शन के लिए रखा है ना, तो इसका मतलब मैं जैसे चाहूँ वैसे कर सकती हूँ। तुम्हें ओपिनियन देने के लिए किसी ने नहीं कहा, समझे? अपना काम करो और मुझे मेरे बॉयफ्रेंड के पास लेकर चलो। विराट ने आह भरी और शनाया के साथ कार में बैठ गया। शनाया की फैमिली के पास बहुत महंगी महंगी कार्स थी, लेकिन विराट के लिए वो कुछ भी नहीं थी, क्योंकि विराट ने ऐसी ऐसी कार चलाई थी जो शायद शनाया के परिवार वालों ने देखी भी नहीं थी। विराट शनाया को लेकर क्लब पहुंच चुका था। जब शनाया और विराट क्लब के अंदर आए तो वहां विराट ने देखा कि काफी भीड़ और बहुत जोर से म्यूजिक बज रहा है। विराट को ऐसी जगह पसंद नहीं थी, वो कभी भी ऐसी जगह पर नहीं जाता था। जब शनाया क्लब में एंटर हुई तो क्लब में मौजूद सभी लड़कियां उसे देखकर जल उठी, क्योंकि शनाया बहुत ज्यादा खूबसूरत थी और वहीं दूसरी तरफ क्लब में आए सभी लड़के उसको देखने लगे। शनाया ने क्लब में आते ही हर एक इंसान का ध्यान अपनी तरफ खींच लिया था। सब लोग शनाया को देख रहे थे और शनाया थी कि इस तरह चल रही थी मानो क्लब में शनाया के अलावा कोई हो ही ना। शनाया जाकर बैठ गई और विराट भी उसके पास बैठ गया। तब एक अजीब से बालों वाला लड़का शनाया के पास आया और बोला, हाय, देखो, तुम्हारा नाम जानने से पहले मैं एक बात बता दूं। मैंने सुना था कि दोज हु ड्रिंक टुगेदर स्टेज टुगेदर, और तुमने अभी तक कुछ ऑर्डर नहीं किया, तो क्यों ना तुम हमारे लिए कुछ ऑर्डर कर लो ताकि हम साथ रहकर कुछ बातें कर सकें। और हाँ, बिल की चिंता मत करना, इसे मेरी ट्रीट समझ लो, हमारी पहली मुलाकात के नाम। विराट को उस लड़के से कोई खतरा महसूस नहीं हुआ, इसलिए विराट ने कुछ नहीं कहा। विराट को लगा कि शनाया भी ऐसे लड़कों को एंटरटेन नहीं करेगी, लेकिन विराट गलत था। शनाया ने उस लड़के से कहा, क्या सच में? उस लड़के ने शनाया से कहा, हाँ और क्या, मैं तुमसे झूठ क्यों कहूंगा।
शनाया ने उस लड़के का पूरा फायदा उठाया। उसने बारटेंडर को बुलाया और उससे कहा, अपनी सबसे महंगी ड्रिंक लेकर आओ और हाँ, 2 ड्रिंक्स बनाना। शनाया की ये बात सुनकर वो लड़का चौंक गया। उस लड़के के साथ उसके कुछ दोस्त भी थे। वो सभी चौंक गए क्योंकि वो जानते थे कि जिस क्लब में वो इस समय खड़े हैं वहां की सबसे महंगी ड्रिंक खरीदने के लिए उनके पास पैसे नहीं थे। जो लड़का शनाया के पास आया था, अब वो गुस्से से लाल होकर शनाया से बोला, तुम पागल हो क्या? तुम्हें पता भी है ना तुमने क्या ऑर्डर किया है? जरा सा भाव क्या दे दिया, तुम तो हवा में उड़ने लगी। ये बात सुनकर शनाया भड़क उठी। उसने अजीब से बालों वाले लड़के से गुस्से में कहा, जब तुम्हारी औकात नहीं है ऐसे क्लब्स में आने की तो आते क्यों हो? और ऊपर से मुझसे फ्लर्ट करने आ गए, न जाने कहां से आ जाते हैं। वहां खड़े सभी लड़के शनाया की बातों से गुस्सा हो गए। शनाया ने उन सभी लड़कों की बेइज्जती जो की थी। तभी उस लड़के ने शनाया से कहा, तुम्हें पता भी है तुम किससे बात कर रही हो? तुमने मेरी बेइज्जती की, अब तुम्हारी खैर नहीं। इस समय अगर कोई दूसरी लड़की होती तो वो दया की भीख मांगने लग जाती, लेकिन यहां शनाया थी जिसके एक कॉल पर बॉडीगार्ड्स की पूरी टीम क्लब में आ सकती थी। लेकिन शनाया ने ऐसा नहीं किया। शनाया ने कोई मदद नहीं बुलाई। वो देखना चाहती थी कि आखिर विराट में कितनी ताकत है। शनाया ने विराट से कहा, तुम्हें मेरे प्रोटेक्शन के लिए रखा है ना? देखो, ये लड़के मुझे धमका रहे हैं। कुछ करोगे भी या बैठे रहोगे? शनाया ने पहले विराट को चुनौती दी और फिर उसके बाद उन लड़कों से कहा, तुम्हें अपनी ताकत पर ज्यादा ही गुरूर है ना? तुम मेरा बाल भी बांका नहीं कर सकते। मेरे पास मेरा बॉडीगार्ड है, अगर हिम्मत है तो उसे हरा कर दिखाओ। विराट शनाया की सारी चालें समझ रहा था, लेकिन विराट के पास कोई ऑप्शन नहीं था। और वहीं दूसरी तरफ वो लड़के भी गुस्से से लाल हो रहे थे। तभी अजीब बालों वाले लड़के ने शनाया से कहा, अच्छा, तो इसलिए ये पापा की परी इतना फुदक रही है। पापा ने बॉडीगार्ड रखा है बच्ची के लिए। कोई बात नहीं, हम पहले तुम्हारे बॉडीगार्ड को सबक सिखाएंगे और फिर तुम्हें तमीज सिखाएंगे। उन लड़कों में से एक ने विराट को देखा और कहा, ये बॉडीगार्ड है, इसे तो एक हाथ से जमीन पर गिरा दूं मैं। ये बात सुनकर शनाया ने विराट को ताना मारते हुए कहा, सुना तुमने इन लोगों ने क्या कहा? अगर तुम इनसे नहीं लड़ सकते तो अभी भी जा सकते हो। मैं तुम्हें नहीं रोकूंगी, बस उसके बाद तुम कभी वापस मत आना। शनाया बस एक ही चीज चाहती थी, वो बस विराट से छुटकारा पाना चाहती थी, क्योंकि बहुत कम समय में विराट ने शनाया के कई राज जान लिए थे। और अगर विराट ज्यादा समय तक शनाया के साथ रहता तो वो और भी कई चीजें जान सकता था। तभी वो गुंडे टाइप नौजवान लड़के विराट के सामने आकर चिल्लाने लगे और विराट से कहने लगे, सुन बे बॉडीगार्ड, अगर लड़ने की हिम्मत है तो आगे बढ़ना, वरना अभी मेरे सामने सर झुका और यहां से चुपचाप निकल जा। जाने का मौका दे रहा हूं, बाद में मत कहना कि हमने तुझे वार्निंग नहीं दी। अब पानी विराट के सर के ऊपर से जा रहा था। विराट का गुस्सा बहुत तेज था, लेकिन वो अपने आप को शांत रखकर इतनी देर से लड़ाई अवॉइड करने की कोशिश कर रहा था। लेकिन अब विराट के गुस्से की हद पार हो चुकी थी। विराट ने उन लड़कों से कहा, अगर तुम लोगों को अपनी जान प्यारी है तो यहां से चुपचाप चले जाओ। विराट की इस बात से उस अजीब बालों वाले लड़के को गुस्सा आ गया और वो विराट पर वार करते हुए बोला, रुक जा बेटा, तुझे तो मैं अभी बताता हूं। इतना कहकर उस लड़के ने विराट पर वार किया, लेकिन वो लड़का कहां जानता था कि विराट कौन है। विराट ने एक हाथ से ही उस लड़के के वार को रोक लिया और अगले ही पल विराट ने पूरे क्लब के सामने अजीब से बालों वाले लड़के का चेहरा भी अजीब कर दिया।
जब बाकी लड़कों ने देखा कि विराट इतना खतरनाक है तो वो लोग एक साथ विराट पर हमला करने के लिए आगे बढ़े, लेकिन विराट ने एक एक लड़के को चुन चुन कर सबक सिखाया। ये सब देखकर शनाया भी चौंक गई, क्योंकि उसको अंदाजा भी नहीं था कि विराट इतना ज्यादा ताकतवर हो सकता है। सभी गुंडे टाइप लड़कों को सबक सिखाने के बाद जब विराट शनाया के पास आया तो शनाया के पास कहने के लिए कुछ नहीं था। तब विराट ने शनाया से कहा, तुम्हें मेरी ताकत देखनी थी ना, देख ली? अब खुश हो या किसी और गुंडे को भी मेरे खिलाफ भड़काना बाकी है? शनाया के पास कहने के लिए कुछ नहीं था, लेकिन शनाया गलत साबित नहीं होना चाहती थी, इसलिए उसने विराट से कहा, हाँ तो इसमें क्या बड़ी बात है? बॉडीगार्ड हो ना तुम, ड्यूटी है तुम्हारी, होशियारी मत मारो, समझे? विराट जानता था कि शनाया का जवाब ऐसा ही होगा। वो चुपचाप शनाया के पास जाकर बैठ गया। वो ये भी जानता था कि अगर इतने सारे लोग एक साथ विराट पर हमला कर रहे हैं तो वो कोई नॉर्मल लड़के नहीं होंगे, वो जरूर किसी गैंग का हिस्सा होंगे और उस गैंग के लोग विराट से बदला लेने जरूर आएंगे। और तभी एक लड़का विराट की तरफ चलता हुआ आ रहा था। विराट उस लड़के को देखते ही समझ गया था कि ये लड़का ठीक नहीं है, पर इससे पहले कि विराट कुछ भी कहता, शनाया ने उस लड़के से कहा, अरे वाह, आ गए तुम, आओ बैठो। पहली नजर में विराट ने उस लड़के को पहचान लिया था। ये शनाया का बॉयफ्रेंड था, जो कि विराट को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। शनाया के बॉयफ्रेंड ने विराट को शनाया के साथ बैठा हुआ देखकर उससे कहा, ये कौन है? इसे पहले तो कभी नहीं देखा। तब शनाया ने अपने बॉयफ्रेंड से कहा, अरे ये तो मेरा बॉडीगार्ड है। ये बात सुनकर शनाया का बॉयफ्रेंड और चिढ़ गया और उसने शनाया से कहा, अगर ये तुम्हारा बॉडीगार्ड है तो ये तुम्हारे साथ क्यों बैठा है? इसे तो तुम्हारे पीछे खड़ा रहना चाहिए ना। शनाया ने अपने बॉयफ्रेंड से कहा, अरे ये कोई आम बॉडीगार्ड नहीं है, ये बहुत ताकतवर है। और दूसरी बात यह है कि मैं नहीं चाहती कि लोगों को पता चले कि मेरा कोई बॉडीगार्ड है। इट्स सो एम्बैरेसिंग। और यह मेरे साथ इसलिए बैठा है क्योंकि इसी की वजह से मैं घर से बाहर भी निकल पाई हूँ। बिना सिक्योरिटी के मुझे बाहर जाने की इजाजत नहीं है अब। ये बात सुनकर शनाया के बॉयफ्रेंड ने शनाया से कहा, अच्छा ठीक है, वैसे यहाँ बहुत शोर है, चलो ना हम मेरे घर चलते हैं, वहाँ आज कोई नहीं है, हम वहीं ड्रिंक करेंगे, वहाँ ज्यादा मजा आएगा। ये बात सुनकर सबसे पहले विराट के कान खड़े हो गए, क्योंकि विराट नहीं चाहता था कि शनाया इस लड़के के घर पर जाए। पर क्या विराट शनाया को रोक पाएगा? विराट शनाया के जवाब का इंतजार कर रहा था। शनाया ने अब तक विराट को अपने बॉयफ्रेंड का नाम भी नहीं बताया था। उसने जल्दी तो कोई जवाब नहीं दिया, फिर उसने थोड़ा सोचकर कहा, अभी मैं कहीं नहीं जाना चाहती, यहाँ इतना अच्छा माहौल है, यही रहते हैं ना। शनाया का ये जवाब सुनकर विराट को ऐसा लगा जैसे वो खुद भी उस लड़के के घर नहीं जाना चाहती, और विराट ये भी समझ गया था कि ये लड़का अब भी शनाया पर ट्राई ही मार रहा था। लेकिन शनाया इस लड़के की बातों में नहीं आ रही थी। लेकिन शनाया के जवाब के बाद भी वो लड़का रुका नहीं। वो शनाया को अपने घर ले जाने की पूरी कोशिश कर रहा था। शनाया के बॉयफ्रेंड ने शनाया की बात पर चिढ़ते हुए कहा, यहाँ क्या मजा आ रहा है तुम्हें? मेरे प्राइवेट मूवी थिएटर में मूवी देखते हुए ड्रिंक करने का अलग ही मजा है। इतना कहकर शनाया के बॉयफ्रेंड ने शनाया का हाथ पकड़ने की कोशिश की, लेकिन उसने अपना हाथ पीछे खींच लिया और कहा, मैंने कहा ना, मैं तुम्हारे साथ नहीं जा सकती, मेरे साथ मेरा बॉडीगार्ड भी है। तुम्हें मुझसे बात करनी है या मेरे साथ ड्रिंक करनी है तो यही करो। शनाया की इस बात से उसका बॉयफ्रेंड गुस्सा हो गया और उसने शनाया से कहा, अगर तुम्हें अपने बॉडीगार्ड के साथ ही रहना है तो मुझे क्यों बुलाया? मैं जा रहा हूं यहां से। इतना कहकर शनाया का बॉयफ्रेंड वहां से चला गया। जैसे ही शनाया का बॉयफ्रेंड क्लब से निकला, वो गुंडे वापस आ गए जिन्हें विराट ने सबक सिखाया था।
इस बार उन गुंडों के साथ कुछ और लोग भी थे। जैसे ही उस गैंग के लोग क्लब के अंदर आए, वैसे ही क्लब में मौजूद कई सारे लोग डर कर छुप गए, क्योंकि ये गैंग कोई ऐसी वैसी गैंग नहीं थी। ये लोग बहुत खतरनाक गैंग के मेंबर्स थे, जिनका नाम था धन्ना गैंग। धन्ना गैंग के लोग सामने आए। उन गैंग मेंबर्स के पीछे वही अजीब से बालों वाला लड़का था जिसने शनाया को छेड़ा था। उसने आते ही धन्ना गैंग के लोगों से कहा, भाइयों, यही है वो जिसने हम सभी पर हमला किया था। ये बात सुनकर गैंग मेंबर्स के पीछे से एक आदमी बाहर आया, जिसके चेहरे पर चाकू के निशान थे। वो आदमी इतना घातक लग रहा था कि कोई भी उसे देखकर डर सकता था। वो शायद इस गैंग का लीडर था। उस लीडर ने गुंडों से कहा, ये अकेला आदमी तुम सब पर भारी पड़ गया। ऐसा लग रहा था जैसे गैंग लीडर को विराट की शक्ति पर शक था। विराट वैसे बहुत ताकतवर था, लेकिन उसका शरीर किसी बॉडी बिल्डर जैसा भी नहीं था। इसलिए विराट को देखकर गैंग लीडर को यकीन ही नहीं हुआ कि ये आदमी इतने सारे लोगों को मार सकता है। तभी उन गुंडों ने घबराते हुए कहा, भाई, ये बहुत ताकतवर है। इसने हम सबको मारा, पर हम में से कोई इसे एक खरोच तक नहीं मार पाया। भाई, आप भी ध्यान से ही रहना इसके आगे। अपने गैंग मेंबर को डरता हुआ देखकर गैंग लीडर बहुत गुस्सा हो गया और उसने कहा, चुप करो, बेवकूफ हो तुम सब के सब। कितना भी ताकतवर हो, है तो एक आदमी ही। एक अकेले आदमी से तुम सब इतना डर गए? शर्म आनी चाहिए तुम्हें खुद पर। मैं देखता हूं इस हीरो को। इतना कहकर गैंग लीडर ने पहले शनाया को देखा और फिर विराट से हंसते हुए कहा, तो तू इस लड़की की वजह से इतना हीरो बन रहा था, है ना? वैसे बनना भी चाहिए। खूबसूरत लड़की के आगे अपनी बेइज्जती किसी को अच्छी नहीं लगेगी। लेकिन तू शायद भूल गया कि तूने किसके आदमियों को हाथ लगाया है। विराट बहुत शांत बिहेव कर रहा था, क्योंकि वो जानता था कि अगर लड़ाई हुई तो विराट इन गुंडों को धूल चटा देगा। लेकिन शनाया थी कि मान ही नहीं रही थी। उसे गैंग लीडर की बातों से बहुत बुरा लगा। उसे अपनी इंसल्ट बर्दाश्त नहीं हुई, इसलिए उसने गुस्से से गैंग लीडर से कहा, तुम जानते भी नहीं हो तुमने किससे पंगा लिया है। तुम हो कौन? तुम्हें क्या लगता है यह कोई आम आदमी है? ये अकेला तुम जैसे 10 के बराबर है। इस आदमी को धमकी देकर तुमने बहुत बड़ी गलती कर दी है अंकल। शनाया की बदतमीजी देखकर विराट मन ही मन हंसने लगा। वो जानता था कि शनाया विराट के लिए मुसीबत खड़ी कर रही है, ताकि विराट अपनी बॉडीगार्ड की नौकरी छोड़ दे। लेकिन शनाया ने एक बात बिल्कुल सही कही थी। विराट अकेला ही 10 लोगों के बराबर था, इसलिए विराट को कोई चिंता नहीं थी। वहीं दूसरी तरफ गैंग लीडर को शनाया की बातें बुरी लगी। गैंग लीडर ने शनाया से कहा, पागल लड़की, तुझे क्या लगता है तेरा ये बॉडीगार्ड तुझे बचा लेगा? तुझे और तेरे बॉडीगार्ड दोनों को सबक सिखाने की जरूरत है। इतना कहकर गैंग लीडर ने शनाया की तरफ हाथ उठाया। गैंग लीडर का हाथ सच में काफी भारी था। विराट बता सकता था कि उसने पहले भी बॉक्सिंग की प्रैक्टिस की हुई होगी, लेकिन फिर भी वो गैंग लीडर शनाया को छू नहीं पाया, क्योंकि गैंग लीडर के भारी हाथ को विराट ने अपने वार से रोक लिया था। गैंग लीडर का वार इतना तेज था कि अगर उसका हाथ शनाया को छू भी लेता तो शनाया बेहोश होकर जमीन पर गिर जाती। लेकिन विराट का हाथ बीच में आ गया था। जैसे ही गैंग लीडर का हाथ विराट के हाथ से टकराया, उस गैंग लीडर को ऐसा लगा मानो उसका हाथ किसी लोहे के खंबे से टकरा गया हो। इतने तेज वार को झेलने के बाद भी विराट को जरा भी दर्द नहीं हुआ, लेकिन गैंग लीडर अपना हाथ पकड़कर जमीन पर लेट गया। ये देखकर बाकी गुंडे घबरा गए और गैंग लीडर भी समझ गया था कि विराट कोई आम आदमी नहीं है। लेकिन गैंग लीडर अपनी इंसल्ट कैसे सहता?
इसलिए गैंग लीडर ने अपने बाकी गुंडों से कहा, देख क्या रहे हो बेवकूफो, हड्डियां तोड़ दो इस बॉडीगार्ड की। लगभग 20 गुंडे विराट की तरफ बढ़े, लेकिन इस बार उन गुंडों के हाथ में हथियार थे। किसी के पास छुरी थी तो किसी के पास बड़ा सा कसाई वाला चाकू। ये देखकर शनाया भी डर गई। वो सोचने लगी कि कहीं उसने गुंडों को भड़काकर कोई गलती तो नहीं कर दी। कुछ गुंडे अपने धारदार हथियार लेकर विराट पर वार करने आ गए। जैसे ही गुंडों के हथियार विराट के सर के पास पहुंचे, वैसे ही विराट ने अपने हाथ से उन सभी हथियारों को रोक लिया और दूसरे हाथ से गुंडों पर वार किया। कुछ गुंडे ने तो अपने हथियार गिरा दिए थे, तभी विराट ने जमीन पर एक कुल्हाड़ी उठाई और तोड़कर उसके 2 टुकड़े कर दिए। ये देखकर पीछे खड़ा हुआ गैंग मेंबर बोला, अगर हमने इस बॉडीगार्ड पर हमला किया तो अगली बार हथियार की जगह हमारे 2 टुकड़े हो जाएंगे। अपने गैंग मेंबर को इस तरह डरा हुआ देखकर गैंग लीडर भी समझ गया था कि विराट से लड़ना बेवकूफी है और वो सभी गुंडे वहां से चले गए। उन गुंडों को जाता हुआ देखकर शनाया हंसने लगी, लेकिन विराट ने शनाया को घूर कर देखा। विराट की आंखों में गुस्सा देखकर शनाया ने अपनी आंखें नीचे कर ली। विराट और शनाया चुपचाप बैठे हुए थे। तभी शनाया ने विराट और अपने बीच की चुप्पी तोड़ने के लिए विराट से पूछा, अच्छा तुमने देखा ना मेरे बॉयफ्रेंड को, कैसा लगा वो तुम्हें? तुमने कुछ कहा नहीं उसके बारे में, बताओ जरा वह कैसा है? कुछ खास नहीं है। खास नहीं का क्या मतलब है? वह बुरा तो नहीं है? बुरा? उस लड़के के इरादे बिल्कुल भी ठीक नहीं है और वो बहुत ही कमजोर है। वो किसी गली के गुंडे से भी लड़ नहीं सकता। तुम ऐसा बस इसलिए कह रहे हो क्योंकि तुम्हें मेरा बॉयफ्रेंड पसंद नहीं आया, लेकिन उसमें कोई कमी नहीं है। देखो, मुझे जो कहना था मैंने कह दिया, आगे तुम्हारी मर्जी, जो करना है करो। मेरी सलाह यही है कि उससे दूर ही रहो। तुम ना ज्यादा बोलो मत, मुझे भूख लगी है। जाओ मेरे लिए आइसक्रीम लेकर आओ। तुमसे बात कर कर तो दिमाग गर्म हो जाता है मेरा। विराट को शनाया का ये बर्ताव पसंद नहीं आया। उसने शनाया की बात को अनसुना कर दिया। तब शनाया ने विराट से फिर से कहा, बहरे हो गए हो क्या? सुना नहीं मैंने क्या कहा? मैं तुम्हारा बॉडीगार्ड हूँ, तुम्हारा नौकर नहीं जो तुम्हारी हर बात मानू, समझी तुम? अपने पर्सनल काम के लिए भी तुम्हें मदद चाहिए तो किसी नौकर को रख लो जो तुम्हारे इशारों पर नाचे। तुम्हारी इतनी हिम्मत! एक तो मेरे पापा ने इतने पैसे देकर तुम्हें नौकरी पर रखा और उसके बाद तुम्हारे इतने तेवर। आने दो मेरे पापा को, आज तुम्हारी नौकरी तो गई, समझे? मुझे भी कोई शौक नहीं तुम्हारी रक्षा करने का। अच्छा ही होगा अगर तुम्हारे पापा मुझे फायर कर दे। कम से कम मुझे ऐसी लड़की का बॉडीगार्ड नहीं बनना पड़ेगा जो खुद अपनी जान खतरे में डालती हो, वो भी जानबूझकर। विराट की बात सही थी, लेकिन सच्चाई सुनने की शनाया को आदत नहीं थी। शनाया गुस्से में उठी और क्लब से बाहर जाने लगी। जब विराट ने देखा कि शनाया क्लब के बाहर निकलने वाली है, तो विराट भी शनाया के पीछे चला गया। विराट को अपने पीछे आता देखकर शनाया ने विराट से पूछा, अब क्या है, मेरे पीछे क्यों आ रहे हो? भूलो मत कि मैं तुम्हारा बॉडीगार्ड हूँ। अब तक तुम्हारे पापा ने मुझे नौकरी से निकाला नहीं है, समझी? तो जब तक वो मुझे नहीं निकालते तब तक मुझे तुम्हारे साथ रहना ही पड़ेगा। गुस्सा होकर शनाया जमीन पर पैर पटकती हुई क्लब से बाहर चली गई और विराट भी उसके पीछे चला गया। लेकिन जब विराट बाहर आया तो उसने देखा कि क्लब के सामने कुछ लोग खड़े थे। विराट को उन लोगों को देखकर कुछ ठीक नहीं लगा। वो विराट को घूर रहे थे। शनाया पास ही एक आइसक्रीम शॉप की तरफ जाने लगी। ये दुकान सड़क के दूसरी तरफ थी। शनाया गुस्से में थी, इसलिए उसने यहां वहां कुछ नहीं देखा। वो सीधे सड़क पार करने लगी, पर तभी रोड पर एक कार तेजी से शनाया की तरफ बढ़ रही थी। वो कार देखकर शनाया घबरा गई और उसे समझ ही नहीं आया कि उसे क्या करना चाहिए। कार की स्पीड इतनी तेज थी कि शनाया को सोचने का भी समय नहीं मिला। लेकिन विराट शनाया के पीछे ही था। विराट ने तेजी दिखाई और शनाया को कार के सामने से हटा लिया। विराट
शनाया को पकड़कर फुटपाथ पर खड़ा हुआ था। जब शनाया ने देखा कि विराट ने उसको पकड़ा हुआ है तो उसने विराट से चिढ़ते हुए कहा, तुमने मुझे क्यों पकड़ रखा है? छोड़ो मुझे। विराट ने शनाया की बात मान ली और उसे छोड़ दिया, लेकिन जैसे ही विराट ने शनाया को छोड़ा, शनाया जमीन पर गिर गई और दर्द से चिल्लाने लगी। उसने विराट से कहा, तुम पागल हो क्या? मेरे बॉडीगार्ड हो और मुझे चोट पहुंचा रहे हो। अभी तुम्ही ने मुझसे कहा ना कि मैं तुम्हें छोड़ दूं। यार हर चीज में दिक्कत है तुम्हें। तुम्हारी जान बचाई मैंने, उस पर भी मुझे थैंक यू कहने की जगह तुम मुझ पर चिल्ला रही हो, और अभी तुम्हारी बात मान ली तो भी तुम मुझ पर चिल्ला रही हो। यार चिल्लाने के अलावा कुछ आता भी है तुम्हें? विराट की बात सुनकर शनाया अंदर ही अंदर गुस्सा हो रही थी। वो जानती थी कि विराट की बातें सही हैं, लेकिन वो ये एक्सेप्ट नहीं करना चाहती थी। पर शनाया ने विराट से कुछ नहीं कहा और वो सीधे आइसक्रीम लेने चली गई। जब शनाया आइसक्रीम ले रही थी तब विराट की नजर उन लोगों पर थी जो क्लब के बाहर खड़े थे। थोड़ी ही देर में विराट ने देखा कि वो लोग धीरे धीरे आगे बढ़ रहे थे और उनके हाथ अपनी जैकेट के अंदर थे। विराट समझ गया था कि वो लोग ठीक नहीं हैं। उनके पास हथियार हैं और वो भी ऐसे वैसे नहीं, उन लोगों के पास गन्स थी। अब क्या करेगा विराट? आखिर वो लोग किस पर हमला करने वाले थे? शनाया पर या विराट पर? क्या होगा आगे? विराट उन अनजान लोगों को अपनी तरफ आता हुआ देख रहा था। उन सभी के हाथ अपनी कमर के पास थे। वो किसी भी समय बंदूक निकाल सकते थे। विराट ने देखा कि शनाया आइसक्रीम खा रही थी। विराट के पास शनाया को कुछ भी समझाने का समय नहीं था, इसलिए विराट ने शनाया को पूरी तरह अपनी बाहों से कवर कर लिया ताकि अगर पीछे से गोली चले तो वो उसे लगे। विराट शनाया को पकड़कर अपनी कार की तरफ तेजी से भागा, तभी वो किसी लड़की से टकराया। उस लड़की ने अपने चेहरे को ढका हुआ था और वो भी अपनी जान बचाती हुई भाग रही थी। जैसे ही लड़की विराट से टकराई, उसने जिस कपड़े से अपने चेहरे को ढका हुआ था वो कपड़ा हट गया और वो रिया थी, एकदम डरी हुई। विराट को देखते ही रिया ने कहा, अच्छा हुआ विराट जो तुम मुझे मिल गए। मुझे तुमसे मिशन उड़ता गुलाल के बारे में बात करनी है। लेकिन रिया विराट से कुछ और बात करती उससे पहले ही विराट और शनाया पर गुंडों ने गोली चलाना शुरू कर दी। विराट शनाया को लेकर वहां से भाग निकला और रिया भी वहां से भाग निकली। तेज भागते हुए शनाया के हाथ से उसकी आइसक्रीम गिर गई। तभी शनाया ने विराट से घबराते हुए कहा, ये सब क्या हो रहा है? विराट ने शनाया की इस बात पर ध्यान ही नहीं दिया। उसने शनाया को कसकर पकड़े रखा और वो कार की तरफ बढ़ता रहा। शनाया विराट से अपने आप को छुड़ाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन विराट की पकड़ इतनी मजबूत थी कि शनाया कुछ नहीं कर पाई। विराट कार के पास पहुंच गया था। उसने शनाया को कार में बैठाया और खुद जल्दी से आकर ड्राइवर सीट पर बैठ गया। जिस कार में विराट और शनाया बैठे थे वो स्पोर्ट्स कार थी, जिसे चालू करते ही एग्जॉस्ट से इतनी तेज आवाज आई कि भीड़ भरी सड़क पर सभी लोगों का ध्यान विराट की कार पर चला गया। जो लोग विराट और शनाया का पीछा कर रहे थे वो इस समय सड़क के बीच में खड़े थे, ठीक वहीं पर जहां पर कार शनाया को टक्कर मारने वाली थी। विराट ने कार घुमाई। उसके सामने वो लोग थे जिनके पास गन थी। विराट ने तेजी से कार आगे बढ़ाई। कार की स्पीड इतनी तेज थी कि अगर कोई टकराया तो वो सीधे भगवान को प्यारा हो जाएगा। ये देखकर शनाया बहुत डर गई। वो चीख रही थी, लेकिन विराट ने उसकी चीखें भी इग्नोर कर दी। विराट जानता था कि जो लोग विराट के पीछे पड़े हैं वो आम लोग नहीं हैं। वो कार से बच जाएंगे और ऐसा ही हुआ। विराट तेजी से उन लोगों की तरफ बढ़ रहा था। शनाया ने अपनी आंखें बंद कर ली, लेकिन लास्ट मोमेंट पर वो लोग कार के रास्ते से हट गए। जब कुछ देर तक किसी के टकराने की आवाज नहीं आई तो शनाया ने धीरे धीरे अपनी आंखें खोली। शनाया ने देखा कि कार उस एरिया से बाहर आ चुकी है।
तब शनाया ने विराट से गुस्से से कहा, तुम करना क्या चाहते हो? तुम किसी को कार से उड़ा देते अभी। तुम्हें पता भी है कि तुम क्या कर रहे हो? उसकी बात सुनकर भी विराट ने कुछ नहीं कहा। थोड़ी देर बाद एक सेफ जगह देखकर विराट ने कार रोकी और शनाया से कहा, ऑफ कोर्स मैं जानता हूं कि मैं क्या कर रहा हूं, लेकिन तुम ये नहीं जानती कि मैंने ऐसा क्यों किया। अगर मैं तुम्हें जबरदस्ती कार में बैठाकर तेज स्पीड में कार चलाकर वहां से नहीं निकलता तो तुम शायद मुझ पर चिल्लाने के लिए जिंदा नहीं बचती, समझी? शनाया ने चौंकते हुए विराट से कहा, क्या बकवास कर रहे हो तुम? वहां पर कुछ लोग थे जो हम पर हमला करने वाले थे और इस बार उनके पास गन थी, इसलिए तुम्हें समझाने का टाइम नहीं मिला। तभी मैंने कार तेज चलाई क्योंकि मैं जानता था कि वो लोग ट्रेन है और वो लोग बच जाएंगे, और इसीलिए मुझे जल्दी वहां से निकलना पड़ा। तुम्हें कैसे पता? वो मैं तुम्हें नहीं समझा सकता। मुझे खतरे का अंदाजा हो जाता है और मेरा अंदाजा कभी गलत नहीं होता। शनाया ने विराट की बातें इग्नोर कर दी। फिर विराट शनाया को घर लेकर आया। घर के अंदर आते ही उसने देखा कि घर के हॉल में एक लड़की बैठी है। उसे देखकर शनाया बहुत खुश हो गई। वो शनाया की कजन हिमांशी थी जो कि अमेरिका पढ़ाई करने गई थी। शनाया को देखकर हिमांशी ने भी खुश होते हुए कहा, शनाया, फाइनली आ गई तुम। पता है कब से इंतजार कर रही हूं मैं तुम्हारा। शनाया ने हिमांशी को हक करके कहा, हिमांशी, तुम आने वाली हो? ये तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? विराट ने जैसे ही हिमांशी की आवाज सुनी वैसे ही वो जल्दी से कार लॉक करके घर की तरफ भागा। विराट को भागता हुआ आता देखकर हिमांशी ने शनाया से पूछा, ये कौन है? वहीं शनाया विराट को देखकर चिढ़ गई और फिर उसने हिमांशी से कहा, ये खड़ूस मेरा बॉडीगार्ड भी। हिमांशी ने हंसते हुए शनाया से कहा, ऐसा क्यों कह रही हो तुम? बॉडीगार्ड है तो बुरा कैसे हुआ? शनाया ने हिमांशी से कहा, क्योंकि इसने मुझे थोड़ी देर पहले जबरदस्ती हक किया। ये सुनकर हिमांशी ने शनाया से कहा, ये तुम्हारा बॉडीगार्ड है तो ये तुम्हें हक कैसे कर सकता है? और अगर इसने ऐसा किया ही है तो तुम अपने पापा से कहकर इसे अरेस्ट करवा दो ना। उसकी बात सुनकर शनाया ने हिमांशी से कहा, इसने ऐसा इसलिए किया क्योंकि कोई मुझे मारने वाला था। अब पता नहीं ये सच कह रहा है या इसे बस मेरे करीब आने का बहाना चाहिए, लेकिन कोई बात नहीं, इसका बदला तो मैं लूंगी इससे। हिमांशी शनाया के बिहेवियर को जानती थी, इसलिए उसने शनाया से कहा, अरे अगर ये तुम्हारी जान बचा रहा था तो उसका बदला क्या लेना? तुम भी ना अब मुझे खड़ा ही रखोगी या कुछ खातिरदारी भी करोगी मेरी? शनाया भी हंसते हुए हिमांशी को अंदर ले गई। विराट ने कुछ नहीं कहा और वो उन दोनों के पीछे चला गया। शनाया और हिमांशी बातें कर रही थीं, तभी हिमांशी ने शनाया को बताया कि उसका कॉलेज खत्म हो गया है। विराट वहीं खड़ा होकर हिमांशी की बातें सुन रहा था। विराट हिमांशी की किसी बात पर मुस्कुराने लगा तो शनाया ने चिढ़ते हुए विराट से कहा, ये मेरी बहन है तो ये जो भी कहे वो चुपचाप सुन लेना। तुम वही करोगे जो ये कहेगी। ये तुम्हारी बहन है तो मैं क्या करूं? मेरा काम तुम्हें प्रोटेक्ट करना है। तुम्हारे अलावा कोई और मेरी जिम्मेदारी नहीं है, फिर चाहे वो तुम्हारे पापा ही क्यों ना हो। शनाया विराट को डांटने के लिए खड़ी होने ही वाली थी, लेकिन हिमांशी ने शनाया को रोक लिया और खुद विराट से जाकर कहा, हाय, मेरा नाम हिमांशी है और मुझे किसी भी सिक्योरिटी की कोई जरूरत नहीं है। ये बात सुनकर विराट ने कहा, मैं समझ गया, पर अगर कहीं तुम पर कोई खतरा आया और मैं मदद कर पाया तो मैं पीछे नहीं हटूंगा। विराट की बातें सुनकर हिमांशी मुस्कुराने लगी। विराट भी हिमांशी की खूबसूरत मुस्कान देखकर थोड़ी देर के लिए पिघल गया था, लेकिन शनाया हिमांशी को विराट की तरफ मुस्कुराता हुआ देखकर खुश नहीं थी। उसने हिमांशी से कहा, तुम इस आदमी से बचकर रहना, ये ठीक नहीं है। कहीं ऐसा ना हो जो इसने मेरे साथ किया है वही ये तुम्हारे साथ भी करे। तभी हिमांशी ने शनाया से कहा, ऐसा आदमी पैदा ही नहीं हुआ जो मुझे परेशान कर सके। तुम चिंता मत करो मेरी।
तुम्हारी बहन कोई कच्ची कली नहीं है जो कोई भी उसे परेशान करे। शनाया ये बात सुनकर हंसते हुए बोली, बात तो तुम्हारी सही है, मेरी बहन ऐसी वैसी लड़की नहीं है। तुम्हें पता है, पापा ने हमेशा मुझे कहा है कि मैं तुम्हारी जैसी बनूं। उन्होंने तुम्हें मेरा रोल मॉडल बनाया हुआ है। तुमने हमेशा पापा को इम्प्रेस किया है। वैसे इस बार क्या करने वाली हो? हिमांशी ने शनाया से कहा, इस बार मैं तुम्हारे पापा के साथ काम करने वाली हूं। उन्होंने ही मुझे यहाँ बुलवाया है ताकि मैं उनकी काम में मदद करूं और साथ ही साथ तुम्हें भी सुधार दूं, ताकि तुम बेवजह अपना टाइम बर्बाद ना करो और लाइफ में कुछ अच्छा करो। शनाया ने ये बात सुनकर हिमांशी से कहा, मुझे लगा ही था कि पापा ने ही तुम्हें यहाँ बुलाया होगा। पर चलो, अच्छा है, अब हम रोज साथ रहेंगे और तुम अब इतने सालों बाद वापस आई हो तो पार्टी करना तो बनता ही है। चलो ना, किसी अच्छी जगह चलते हैं। हम तुम्हारा ग्रेजुएशन सेलिब्रेट करेंगे। क्या कहती हो? हिमांशी ने शनाया से कहा, अब समझ आया मुझे कि तुम्हारे पापा क्यों मुझे यहाँ बुलाना चाहते थे। उन्होंने मुझसे कहा था कि तुम बस हमेशा घूमती रहती हो और पार्टी करती रहती हो। मैं अभी अभी आई हूँ यार, और मैं बहुत थक गई हूँ, तो ये पार्टी वगैरह हम बाद में करेंगे, ठीक है? अभी मुझे नींद आ रही है। अगर तुम एक झपकी लेना चाहती हो तो मेरे साथ चलो। मुझे तुम्हें कॉलेज के बारे में बहुत सी बातें बतानी है। शनाया ने हिमांशी की बात मान ली और वो दोनों शनाया के कमरे में चली गई। विराट के पास करने को कुछ नहीं था, इसलिए वो हॉल में ही रुक गया। थोड़े समय बाद विराट ने टाइम देखा। शनाया और हिमांशी अभी तक जगी नहीं थी। तब विराट शनाया को नींद से जगाने आया। उसने इस बार शनाया के रूम के दरवाजे को नॉक किया तो पिछली बार की तरह ही इस बार भी दरवाजा खुल गया और विराट ने जब अंदर देखा तो वो फिर से चौंक गया, क्योंकि शनाया ने छोटा सा नाइट गाउन पहना हुआ था। विराट तुरंत पीछे हो गया। उसने धीरे से दरवाजा बंद किया और वो कमरे से बाहर ही खड़ा हो गया। इस बार विराट ने नॉक करने की जगह शनाया को बाहर से आवाज लगाई और कहा, नींद से जागो शनाया, खाने का समय हो गया है। शनाया विराट की आवाज से जग गई और वो आधी नींद में दरवाजा खोलने बाहर आई। शनाया को नींद में पता नहीं चला कि वो आवाज विराट की है, इसलिए उसने कपड़े भी नहीं बदले। पर जब शनाया ने अपनी आंखें मसलते हुए दरवाजा खोला तो बाहर विराट को खड़ा देखकर वो चौंक गई और जोर से चिल्लाई, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? चिल्लाते ही शनाया ने अपने कपड़ों को एडजस्ट किया। तभी विराट ने शनाया को शांत करने के लिए कहा, मैं यहाँ बहुत देर से खड़ा हूँ, दरवाजा तुमने खोला है, इस तरह चिल्लाओ मत। विराट शनाया को समझा ही रहा था कि तभी पीछे से हिमांशी आ गई और उसने भी अपना नाइट गाउन पहना हुआ था। विराट को बाहर खड़ा हुआ देखकर हिमांशी भी चिल्लाने लगी। चिल्लाते समय शनाया और हिमांशी की आवाज भी बिल्कुल एक जैसी थी। हिमांशी को इस तरह चिल्लाता देखकर विराट ने मन ही मन सोचा, ये सारी लड़कियां सच में एक जैसी हैं। शनाया ने तुरंत दरवाजा बंद कर दिया और वो अंदर चली गई। विराट शनाया और हिमांशी का इंतजार करते हुए वहीं खड़ा रहा। जब थोड़ी देर तक कोई नहीं आया तो विराट ने शनाया से कहा, जल्दी करो, खाना ठंडा हो रहा है। अगर ज्यादा देर लगाई तो मैं खाना फ्रिज में रखवा दूंगा, फिर ठंडा खाना ही खा लेना तुम। विराट की वार्निंग सुनकर दोनों लड़कियां बाहर आईं। सभी लोग डाइनिंग टेबल पर बैठे थे। शनाया विराट से चिढ़ी हुई थी, इसलिए उसने विराट से कहा, आगे से तुम कभी मेरे दरवाजे पर आए तो देख लेना, तुम्हें इजाजत नहीं है मेरे कमरे के आसपास भी आने की, समझ गए? तभी विराट ने शनाया से कहा, मुझे क्या करना है और क्या नहीं है तुम्हें मुझे सिखाने की जरूरत नहीं है। अगर मैंने तुम्हारी सुरक्षा की जिम्मेदारी उठाई है तो उसे कब और कैसे पूरा करना है वो मुझे अच्छे से आता है। जब हिमांशी ने विराट का अपने काम की तरफ डेडिकेशन देखा तो वो इम्प्रेस हो गई। उसने शनाया से कहा, मुझे लगता है विराट सही कर रहा है, आखिर वो तुम्हारा बॉडीगार्ड है। उसकी बात सुनकर शनाया बिल्कुल भी खुश नहीं थी, क्योंकि हिमांशी आज ही आई थी और वो आते ही विराट की साइड लेने लगी थी। शनाया ने हिमांशी से कहा, तुम
यहाँ आते ही इस बॉडीगार्ड की तरफदारी करने लग गई। न जाने ऐसा क्या कर दिया है इसने। चलो किसी क्लब चलते हैं। क्लब का नाम सुनते ही विराट अलर्ट मोड पर आ गया था, क्योंकि शनाया ने पिछली बार क्लब में बहुत बड़ी प्रॉब्लम खड़ी कर दी थी। अब अगर इस बार शनाया ने किसी बड़े खतरे को इनवाइट कर लिया तो क्या होगा विराट के साथ।